हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और थोड़ा सा वीडियो आने में देरी हो गया 2-3 दिन, क्योंकि थोड़ा हम भी सरस्वती पूजा बिजी हो गए थे। और अब आप लोगों का वीडियो डेली लगातार चलेगा, और इसीलिए आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। आइए, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिबिंब, इमेज। बड़ी सेल्फी लेता है, फोन में फोटो खींचता है, तो फोन में देखता है एगो एप्लीकेशन रहता है, इसमें लिखा रहता है इमेजेज, यानी बहुत सारे प्रतिबिंब लिखा रहता है ना। माने वो क्या है, जो इमेजेज है तुम्हारी क्या है, छाया है। ठीक, अब देखो, अब गर्मी का दिन भी आ रहा है, या देखो तो तुम्हारे घर में आसपास लाइट भी बढ़ रहा है, देखो तुम्हारा छाया दिखेगा। ठीक, तुम्हारा परछाई तुम्हारे पीछे दिखेगा, वो तुम्हारा क्या एक प्रकार का इमेज है छोटू। तुम उसको धर सकते हो, अपने परछाई को, अपने छाया को नहीं पकड़ सकते हो। उसी छाया के बारे में आज पढ़ेंगे, प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, तो आज देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, लेकिन वो प्रतिबिंब कुछ अलग पढ़ेंगे, और जो हमारे दर्पण का प्रतिबिंब है उसको हम क्या करेंगे छोटू, अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक नई टॉपिक के साथ और एक नया शुरुआत ये करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमारा प्रतिबिंब क्या कहता है छोटू, देखो तुम लोग बताओ बाबू लोग, प्रतिबिंब के बारे में तुम लोग पहले से परिचित है। इतना मोबाइल में फोटो खींचता है, इतना मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, सब क्या है, प्रतिबिंब है। और जो हमको तुम इस वीडियो के माध्यम से देख रहा है वो भी क्या है, तुम्हारा छोटू प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का मतलब क्या आने का क्या अर्थ है, किसी वस्तु का दूसरा कॉपी, माने वस्तु जैसे उसी की जैसे कॉपी कर देना, उसी को क्या कहते हैं छोटू, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं ना, कि माने जो वस्तु है, ठीक है, उसी जैसा एक कॉपी दिखने लगे, निकल जाए कॉपी करके, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उसी जैसे एक दूसरा व्यक्ति। अब हमारे यहाँ पर कोई आ जाएगा तो हमारा एकदम प्रतिबिंब ना होगा, रियल में तो हम है, और यहाँ पर कोई मान लो एकदम अदृश्य होकर आ गया तो हम चकपा का जगह कौन आ गया हमारे जैसा भाई, तो क्या है, हमारा छाया होगा। ठीक है, जब आईना में तुम चेहरा देखता है वो भी तुम्हारा क्या है, छाया है। कैमरा में फोटो खींचता है वो भी तुम्हारा क्या है, प्रतिबिंब है। सारा क्या है छोटू, प्रतिबिंब है। आज के में सारा चीजें प्रतिबिंब पर हो गया छोटू। देखो ना, तुम टीवी देखते हो वो भी प्रतिबिंब है सब। वो रियल में तो बना के चला गया, लेकिन चल क्या रहा है, प्रतिबिंब चल रहा है, मैंने पहले रियल में हो चुका होगा। ठीक है, वही बात यहाँ पर है। तो प्रतिबिंब हम लोग पढ़े लाइट के लिए। ठीक है, जो दर्पण में प्रतिबिंब होता है उसको कैसे होता है, देखो होता है जब प्रकाश की किरण है, देखो कोई लाइट लो, ठीक, लाइट है ना, जब तक लाइट नहीं बढ़ेगा तब तक तुम्हारा प्रतिबिंब तुम्हें दिखेगा नहीं। माने जब तक लाइट नहीं रहेगा तब तक प्रतिबिंब का बनना असंभव है। सोच लो, बिना तुम प्रकाश के प्रतिबिंब यानी छाया अपना नहीं बना सकता है। तो वही बात कर रहा है, जब प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद, देखो लिखा है ना, जब प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद किसी सतह पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, लगता है, कैसे वो कहता है, वो मिल गया। ठीक है, फिर कहता है मिलती हुई प्रतीत, लगता है आ ही रहा है हमारे पास, अभी आया लेकिन नहीं है, मैंने कल्पना कर रहा है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, जैसे में देखो समझो, कोई दर्पण हो गया, ठीक, मान लो तुम्हारा ये कोई दर्पण हो गया, बाबू हो गया दर्पण ना। मान लो यहाँ पर चारों तरफ क्या है, अनहरिया है, माने अंधकार है। ठीक, अब एक बाइक के लाइट आ गया, और लाइट लेकर तुम सामने से क्या हो गया छोटू, खड़ा हो गया। ठीक, तो तुम्हारा क्या दिखेगा, जब आईना में लाइट बनेगा तो अंधकार है एकदम। एक बाइक के घर में लाइट आता है, तुम आईना के सामने खड़ा है, कल्पना करो पर कौन दिखेगा, आईना में तुम्हारा चित्र दिखेगा, आईना में है वो, तुम अपने आप को देख पाओगे, वही क्या है, तुम्हारा छोटू प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब की दो प्रकार है, देखो यहाँ पर ये बेचारा खड़ा रहेगा, ठीक, देखो तुमको दिखलाते हैं कैसे। देखो ये मान लो तुम्हारा दर्पण है, जो घर है, घर में दर्पण देखेगा। ठीक, लो ना तुम्हारे लिए घरों बना देते हैं जी, एकदम सिंपल सा छोटा सा एक घर है। यहाँ पर मान लो तुम्हारा, ठीक है, आईना रखा हुआ है। ठीक, आईना रखा हुआ है छोटू, थोड़ा घर को बड़ा कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर आईना रखा हुआ है। ठीक, देखो अब यहाँ पर मान लो कोई व्यक्ति खड़ा होकर, कोई भी मान लो, या कोई खड़ा होकर एकदम आराम से क्या कर रहा है, लाइट लेकर हाथ में, देखो तो लाइट लिया है। ठीक है, लाइट हाथ में लिया है। ठीक,
लाइट लिया है, ठीक, लाइट लेकर वो टॉर्च को जैसे ही ऑन करेगा उसके ऐसा ठीक यहाँ पर प्रतिबिंब एगो बन जाएगा। यानी कैसे बनेगा, लाइट लेते हुए, जैसे लाइट लिया है वैसे लाइट लेते हुए प्रतिबिंब बनेगा छोटू, बन जाएगा ना। तो यानी जब देखा, जब लाइट आया तभी तो वो एक जैसा दिखा ये लड़का उधर से उधर। मान लो ये लड़का जब लाइट मारेगा तभी तो इधर दिखेगा कि हाँ हम ही हैं कि कौन है, तो वही तुम्हारा क्या हुआ छोटू, प्रतिबिंब है। वो कहाँ हुआ, दर्पण पर तुम्हारा काम किया। यहाँ पर कैसा काम कर रहा है, कैमरा पर तुम हमको देख रहे हो तो ठीक है। अब देखो तो प्रतिबिंब समझ गए, प्रतिबिंब का भी दो गो प्रकार, कौन कौन, वास्तविक और काल्पनिक। माने वास्तविक मतलब कहने कब का, जो रियल में दिखता है वही क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। ये क्या कहता है, देखो जब प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिल जाती है, देखो यहाँ पर क्या होते हैं, प्रकाश की किरण छोटू मिल जाती है जाकर, तो तुम्हारा क्या बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब। अवास्तविक प्रतिबिंब कभी भी छोटू कैसा होता है, उल्टा होता है, समझ गया। और देखो आभासी होता है, क्या होता है, काल्पनिक। आभासी या जिसे आभास करते, नहीं कहता हम महसूस कर रहे हैं, आभास कर रहे हैं या कल्पना कर रहे हैं। कल्पना मत खो छोटू, कल्पना बर्बाद कर देगा तुमको, ठीक है। यहाँ पर काल्पनिक के पास आओ, काल्पनिक प्रतिबिंब पर। अब देखो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या कहता है, जब प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद किसी सतह पर मिलती हुई प्रतीत होती है या किसी बिंदु स्रोत पर मिलती हुई, मिल नहीं रही है, तुमको क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है कि अब मिल गया, अब मिल गया कहता है ना, तो वही बतिया ये भी कर रहा है, ठीक है। यानी मिलती हुई प्रतीत होती है, तुम्हारा क्या बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। समझ में आ गया। काल्पनिक प्रतिबिंब हमें भी कैसा दिखता है, कभी भी कैसा दिखता है काल्पनिक प्रतिबिंब, एकदम सीधा दिखेगा, एकदम टाइट। अब हम देखो, हम तुमको उल्टा नहीं ना दिख रहे हैं जी, कि हमारा ऊपर मुड़ी है तो ऊपर गोड़ नीचे मुड़ी दिख रहा है हम तुमको, नहीं ना। तो यानी क्या है तुम्हारा, हमारा ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, मैंने हम कल्पना में तुमको पढ़ा रहे हैं। अभी तो रियल है लेकिन बाद में कल्पना हो जाएगा एक, ठीक है। वही बात है, देखो जैसे ई बबुआ का देखो, ई बबुआ चुपचाप अपना खड़ा है, का लेकर हाथ में फूल लेकर जा रहा था किसी को देने, बेचारा पास में आ गया आईना, तो आईना में क्या किया, खुद को देखा, खुद को देखा एकदम खुश हुआ, अरे वाह हम कितना हैंडसम लग रहा है, ठीक है। तो बेचारा एकदम आईना में देखा चेहरा और एकदम बाल झाड़ा, तो इसको कैसा देखा, इसका चेहरा इसको सीधा ना दिखा जी। जब ये अपने आप को सीधा देखेगा तभी तो अपना बबरी झाड़ेगा एकदम आराम से। तो सीधा देखकर झाड़ लेते तो तुम्हारा क्या हो गया, जब सीधा दिखेगा 10 के 10 लड़का इसमें तो दर्पण में, वो तुम्हारा काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। बड़े वस्तु का अपेक्षा हमेशा क्या होता है, काल्पनिक एकदम सीधा होता है, एकदम सीधा खड़ा। आज जब वो काल्पनिक में आ जाएगा, बोले जब वास्तविक में आ जाएगा तुम्हारा प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, उल्टा। यह बबुआ का जब वास्तविक प्रतिबिंब बनाना हो ना, तो हिसाब से टांग के ऊपर गोड़ नीचे मुड़ी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा, यानी वास्तविक हो जाएगा। और जब जो के तो बबड़ी को बबड़ी धर के नीचे रखेंगे तो ऊपर से बबड़ी उठा लेंगे तो नीचे गोड़ और ऊपर मुड़ी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सीधा यानी काल्पनिक। और जब गोड़ ऊपर उठा लेंगे तो मुड़ी नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वास्तविक। समझ में आया। वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता छोटू, ठीक है। हमको लगता है तुम लोग इमेज एकदम आराम से समझ चुका होगा। अब इमेज के बाद तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक छोटू है गोलीय दर्पण। यानी हम लोग देखो देखो कैसे पार्ट भी पार्ट खत्म कर रहे हैं इस चैप्टर को, तुमको भार भी नहीं पड़ेगा, लेकिन ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा एकदम इजी वे में, ठीक है। देखो समझते रहो, बस जहाँ पर नहीं समझ में आए थोड़ा सा हमारे लिए हेल्प कर दो, कमेंट में कर दो कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो हम वो बताएंगे, ठीक है। यानी हमारा आज इमेज पढ़ लिए, ठीक। अब इमेज के बाद आएगा गोलीय दर्पण। तो चलो फिर हाल ही हाल में गोलीय दर्पण को भी थोड़ा बहुत मिटा देते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार, ठीक है। मिटाते हैं छोटू, इसको उतारना हो तो उतार लो बाबू, उतार लो जल्दी, उतार लो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी छापो। चलो मिटा रहे हैं। अब देखो छोटू, हम लोग क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होगा कैसा, गोल, ठीक है। आओ उसके बारे में जानते हैं। देखो यही है तुम्हारा बाबू गोलीय दर्पण। यानी तो लोग बचपन में गोली खेला होगा, यानी एली उसको कहते हैं अपने भाषा में, ठीक है। गोली देख एली देख एली खेला होगा, ठीक। जो कांचा होता है वो कैसा होता है, गोल, वो दर्पण होता है, ठीक है, होता है ना। यानी एक कांचा और भी देखा होगा, गोल गोल कांचा देखा है ना, जैसा गोल गोल कांचा होता है जी,
बड़ा बड़ा एकदम होता है, कच्चा गोल गोल, वैसे क्या कहते हैं गोलीय दर्पण, यानी खोखला गोला होता है, अंदर से कुछ नहीं होता है जी। अब देखो, अब गोलीय दर्पण क्या होता है, खोखला गोला। अब इसको डिफिनेशन करना होगा तो उसे क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, किस दर्पण को कहते हैं, जो गोलीय दर्पण, जिसकी माने गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परिवर्तक सतह ये क्या हो, खोखला गोला हो। कहने का मतलब समझ रहे हो, गोलीय दर्पण का क्या हो, परिवर्तक सतह जो ये है अंदर का परिवर्तक सतह क्या है, खोखला गोला है, इसमें कुछ नहीं है जी। तू इसमें मछली मत डालना कब हो, मछली को देखा है ना, ये गोला होता है कांच का ऐसा जी, घड़ा टाइप का, वही कांच का गोला के अंदर जब कुछ रहे उसका परिवर्तक सतह क्या रहे, खाली रहे अंदर का, तो क्या कहते हैं, वही है तुम्हारा गोलीय दर्पण। तो इन दोनों किनारा रंग दोगा तो रंग दो, बढ़िया से रंग दो, देखो ऐसे से रंग दो, रंग दो बढ़िया से रंग दो। रंगो रंगो रंगो, तू लोग रंगो। यही गोलीय दर्पण को अगर अंदर से रंग देगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, बाहर से रंग देगा तो अवतल दर्पण हो जाएगा। यानी गोलीय दर्पण का क्या सब प्रकार है, ठीक है। गोलीय दर्पण के प्रकार, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, बता दिए दो दर्पण, इसी में तुम्हारा दो दर्पण बन गया। यानी गोलीय दर्पण है तुम्हारे पास, देखो तुम्हारे घर में खाली शीशा का गोला होगा, उसको फोड़ देगा, घर पिटाएगा, अब कुछ देर पिटा गया, शांत हो जाएगा, आराम से क्या करेगा, एगो छोटा सा इसे टुकड़ा लेगा जो ऐसा रहेगा, गोलीय दर्पण ऐसा रहता है ना जी, इसे लेगा पीछे से भीतर से रंग देगा, तुम्हारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगर दूसरा शीशा कोई वैसे है, ऐसे वैसे गोला रहेगा, उसको पीछे से रंग दिया, तुम्हारा अवतल दर्पण हो जाएगा। बस यही तो काम किए हम, यहाँ पर आग पीछे से रंग दिए, इधर आगे से रंग दिए, इधर क्या कर दिए, पीछे से रंग दिए, इसी में तुम्हारा दो दर्पण बन गया, उत्तल और अवतल। समझ में आया जी। यानी गोलीय दर्पण किससे कहते हैं, आप बता सकते हो हमको। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परिवर्तक सतह क्या है, एक खोखला गोला है। यानी परिभाषा लिखना होगा तो लिख लेना, लिख लो, गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तक सतह एक खोखला, नहीं बुझा रहा था फिर से लिख दे रहा है, खोखला गोला हो, यह गोला है, ठीक है। अब इसी टुकड़ों का देखो दो गो रंग देंगे, यानी भीतर से रंग ती बन गया उत्तल, अब बाहरी से रंग तो बन गया अवतल। तो वही बात है, समझ में आएगा, दो दर्पण बन गया तुम्हारा, अब बीच में से इसको फोड़ देंगे, तुम्हारा दो दर्पण हो गया, छोटू फोड़ दिया तो देखो तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, एगो गोलीय दर्पण था उसको फोड़ कर रंग दिए दोनों आगे पीछे से, काम खत्म, दो दर्पण निकल गया। इसको लिख लो छोटू, इसको जल्दी लिखो, इसको फिर और समझाते हैं, गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है वो भी बताते हैं। अब देखो, जब गोला होगा बाबू, देखो जब गोला होगा तो उसके बीच में क्या रहेगा, एगो छोटा सा केंद्र रहेगा ना। किसी भी गोला को अगर प्रकाश से पड़ता है तो बीच में एगो छोटा सा केंद्र नहीं होता है छोटू जी, वृत्त में नहीं पढ़ा है तू लोग, वृत्त में पढ़ा है कि नहीं। जब इसे एगो प्रकाश बीच में धके इसे जब इसे गोला खींचते हैं तो एगो बीच में यहाँ पर केंद्र होता है ना, तो वही बात है, जब गोला है तो बीच में होगा केंद्र, बगल से गुजार दो रोड। आप कहेगा हमको ABCD कहाँ पढ़ा रहे हैं जी, ककारा पढ़ा रहे हैं जो बचपन में पढ़ा था, कुछ नहीं, देखो आराम से, ये जीरो का है तुम्हारा, सी है ना, सेंटर है ना, इसका नाम क्या है तुम्हारा छोटू, वक्रता केंद्र। यहां पर जो काटा ये तुम्हारा क्या है, पी, पी बोले तो पोल ध्रुव, पृथ्वी का दो गो पोल है ना जी, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव,
ये अंदर वाला पार्ट को क्या कहेंगे छोटू? परावर्तक सतह। अभी ना बोले परावर्तक सतह क्या होता है? तुम्हारा खोखला होता है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है जी? आ रहा है तो बढ़िया से समझो जी, ठीक है? नहीं तो डंडा खाने में देरी नहीं होगा, ठीक है? समझो, देखो हो गया। अब जो रांगा इसका कहते हैं जी कलई। कलई दोनों किनारा है, लिख दे रहे तो तू लोग का पता कहेगा कि नहीं लिखवाए थे। परिवर्तक सतह आगे हुआ, इसका भी आगे है पीछे है। परिवर्तक सतह आई जो बड़का रेखवा गुजरा है, सब काम इसी पे न हो रहा है जी। इसका कहेंगे प्रधान जी, नहीं प्रधान अक्ष कहेंगे। यही तो तुम्हारा है छोटू दर्पण। गोलीय दर्पण का भाग यही तो है। इस साइड वालों को कहेंगे उत्तल दर्पण, जो है ना दर्पण इसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। इधर वालों को अवतल दर्पण। अब तो लोग, हमको लगता है जहां तक उम्मीद है दर्पण के बारे में तो कुछ कुछ समझ रहा होगा यहाँ से, क्योंकि दर्पण को स्टार्ट करेंगे। पहले ही एगो दर्पण बताए समतल दर्पण। ये तो लोग 3 प्रकार का दर्पण पढ़ लिया जी, समतल, उत्तल, अवतल, ठीक है? अब देखो इतना लिख लिया छोटू, अब इतना चीज जान गया जी। अब एक होता है वक्रता त्रिज्या, वो कैसे आएगा? वृत्त में त्रिज्या होता है ना, तो नीचे इसको तो नीचे लिख देते हैं ना छोटू, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा लिखने में। यहाँ से देखो ये क्या है तुम्हारा? आर। इधर है परिवर्तक सतह। का है जी तू लोग कैसा है मर कर वो जवाब दे रहा है हमारा? परावर्तक सतह हो गया छोटू। ये आर मतलब क्या है छोटू तुम्हारा? वक्रता केंद्र से बना है ना, तो क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या है, ठीक है? अब कुछ कुछ गोलीय दर्पण के बारे में भी समझ लिया ना छोटू। गोलीय दर्पण में कौन को भाग होता है, कैसा गोलीय दर्पण होता है। उसके बाद अब कल क्या पढ़ेंगे? वक्रता त्रिज्या क्या है, कलई क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, पोल क्या है। और इसी में आता है फोकस, वो फोकस के बारे में ही बताएंगे। जब दर्पण को तोड़ देंगे तब, शीशा है उसको तोड़ेंगे तभी तो गड़ेगा, तो अच्छा लगेगा। हाँ गदा करके गड़ेगा तो अच्छा लगेगा जी। कि शीशा है उसको तोड़कर रंगेंगे तो दर्पण बनाएंगे। कल हम लोग क्या करेंगे छोटू? दर्पण बनाएंगे, ठीक है? आज इतना ही रहने देते हैं। आज क्या क्या पढ़े छोटू? एक बार रिवाइज कर लो हमारे साथ। क्या क्या पढ़ा? इमेज के बारे में जाने आज हम लोग। इमेज क्या होता है, इमेज के 2 गो प्रकार, वास्तविक और काल्पनिक। गोलीय दर्पण जाने। गोलीय दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसका परिवर्तक सतह एकदम खाली हो, खोखला गोला हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी कांच कैसे गोल रहेगा, ठीक है? देखो कांच कैसे ही गोल रहेगा छोटू, इसका भीतर एकदम खाली रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, एकदम मिसत नहीं रहता है जी। मारेगा चंद से हथौड़ा टूट जाएगा 2 गो भाग, वैसे 2 गो भाग टूटेगा। भीतरिया वाला को रंग देगा तो बन जाएगा तुम्हारा उत्तल, बहरी वाला का रंगेगा तो बन जाएगा अवतल। यही तो छोटू पढ़ना है, कल पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के बारे में। और आज के लिए इतना है।